दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी वर्ष 2023, 24 और 25 मतलब वर्ष 2023, 24 और वर्ष 2024, 25 जितने भी स्टूडेंट ने ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ था, कई सारे स्टूडेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट का पैसा नहीं आया जिनके कारण एडमिशन कराने में उनको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। कुछ जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, और जो भी स्टूडेंट काम करते हैं, जमीनी स्तर पर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के साथ साथ काम करते हैं, तो काम करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, बल्कि उनके घर वालों ने कई सारे लोन ले रखा होगा, चाहे वो समूह लोन हो या फिर जो गांव में लोन देने के लिए लोग आते हैं, ठीक है, मैनेजर, उनसे लोन ले रखा हो। ठीक है, तो कई तरह के लोन में वो फंस चुके होंगे अभी तक, और जिसके कारण उनके पास भी पैसा नहीं बचता होगा, जो कमा रहे हैं उनके पास भी पैसा नहीं होगा। तो बहुत ही ये जो स्कॉलरशिप है बहुत ही निर्भर करते हैं, जो स्टूडेंट है इस स्कॉलरशिप पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके, और अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में बहुत सारा डाउट चल रहा है, तो उन सब डाउट को यहाँ पर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। में आपने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि जो 23-24 और 24-25 का स्टेटस है उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, जो भी 23-24 में आपने फॉर्म भरा होगा स्कॉलरशिप का और पैसा नहीं आया है, या फिर जो 24-25 में आपने फॉर्म भरा और पैसा अभी तक नहीं आया, तो आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे हम आपको वीडियो में बता देंगे कि आपका फॉर्म डीएनओ में है, कॉलेज में है, या फिर डीएलसी में है, या फिर कहीं पे फंस गया है, कोई त्रुटि आ गया, इन सब बातों को वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। खुद से भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन पहले का जो ई कल्याण का वेबसाइट था और अब का जो ई कल्याण का वेबसाइट है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यहाँ पर कुछ पेपर कटिंग भी है, अगर आपको ये पेपर कटिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को समझेंगे वो हमारा होगा कि बोनाफाइड के बारे में, कि बोनाफाइड किसको मिलेगा। जैसे बोनाफाइड का अगर हम लोग बात करें तो जो बीवीएम के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो अभी सेमेस्टर 5 में जाने वाले हैं, जो सेमेस्टर 3 में जाने वाले हैं, तो एडमिशन उनका चालू नहीं हुआ था, हालांकि अभी सेमेस्टर 3 का एडमिशन शुरू हो गया है, तो उनको बोनाफाइड मिल जाएगा। लेकिन जो सेमेस्टर 4 का एग्जाम देकर के सेमेस्टर 4 में गए हैं, जाने वाले हैं, ठीक है, तो उनका तो एडमिशन हुआ नहीं, तो उनको बोनाफाइड अभी नहीं मिल रहा है। तो बोनाफाइड किनको किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में स्कॉलरशिप फॉर्म कौन कौन भर सकता है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। लास्ट डेट आपका 28 फरवरी तक था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया और अभी और बढ़ता रहेगा। तो स्कॉलरशिप फॉर्म जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका लास्ट डेट कब तक रहेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और पैसा कब तक आएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा कब तक आएगा, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते तो फिर आपको स्कॉलरशिप के बारे में कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो भी आपका अपडेट आता रहेगा उसको हम टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहली चीज को समझते हैं कि जो वर्ष 2023-24 है और जो 24-25 है उस एप्लीकेशन के स्टेटस को कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला काम हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चेक करते हैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस को। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ई कल्याण की वेबसाइट में जाएंगे। कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया या फिर गूगल, आप कहीं से जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ई कल्याण लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा वेबसाइट आएगा वही ई कल्याण का वेबसाइट है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसा आपका इंटरनेट रहेगा उस तरह से काम करेगा। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, तो देखते हैं कितना देर में ये खुल जाता है। ये हमारा खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं हिंदी लिखा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं हिंदी लिखा, सबसे पहले तो आप इसको इंग्लिश कर लीजिएगा। यहाँ पर छू करके इसको इंग्लिश कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो आप बैंक कल्याण का इंटरफेस था वो थोड़ा सा अलग था, और अभी का जो इंटरफेस है वो अलग हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत चीज चेंज हो गया। पहले यहीं पर आपको सब कुछ सामने में इस तरह से देखने को मिल जाता था, इस तरह से जाकर के आप लोग चेक कर लेते थे, लेकिन अभी बदल चुका है ये। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप स्टूडेंट लॉगिन देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है, तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। स्टूडेंट लॉगिन पर आप लोग क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, इंटरनेट के हिसाब से ये काम करेगा। जैसे ही खुल जाता है हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये आप ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है पंजीकरण, आवेदन, ट्रैक करें, संपादित करें, या फिर प्रवेश कैसे करना है ये भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप ओटीपी से भी प्रवेश कर सकते हैं या फिर पासवर्ड से भी प्रवेश कर सकते हैं। आपको चुनना क्या है, यहाँ पर जो आपको चुनना है वो है ट्रैक करें। आप ट्रैक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रैक पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। उसके बाद हम लोग ओटीपी पे नहीं जाएंगे, आप चाहे तो ओटीपी से भी इसको चेक कर सकते हैं, फिर पासवर्ड से। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप लोग पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड आपका जो भी है वहां पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबमिट कर देंगे।
पासवर्ड डाल के क्या करना है तो सबमिट कर देना है। फिर आप ओटीपी पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल करके आप यहाँ से सबमिट करके जा करके देख सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबमिट हमने कर दिया, ये क्या है तो धीरे धीरे खुल रहा है, ये खुल चुका है। जैसे ये ऊपर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एकेडमिक ईयर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस वर्ष का आप देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप 23-24 का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। 22-23 से यहाँ पर दिया हुआ है, 22-23 है, 23-24 है, 24-25 है और 25-26 है। तो हम लोग देख लेते हैं 24-25 का। ठीक है, 24-25 हम लोग क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर गेट डिटेल्स। गेट डिटेल्स पर जैसे क्लिक करेंगे आपका डिटेल दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो डिटेल है खुल चुका है कि कहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुंच गया, तो अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है वो दिखा देगा खुल करके। ठीक है, कि कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुंच गया है। तो इस तरह से आप लोग अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि जो आपका ई क्लैन का स्टेटस है वो कहाँ तक गया है, आपका डीएनओ तक पहुंचा है, कॉलेज तक पहुंचा है, फिर डीएलसी तक पहुंच गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रिय छात्र छात्रा, आपका आवेदन डीएलसी लेवल से सत्यापन हो गया है। आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके आधार आधारित बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है अप्रूव्ड बाय डीएलसी लिखा हुआ, मतलब जो लास्ट स्टेज है, जो लास्ट लेवल वहां तक पहुंच चुका है। जैसे ही सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा इनके खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अप्रूव कर दिया गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो बोनाफाइड ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बोनाफाइड किनको किनको मिल सकता है। जो वीवीयू के स्टूडेंट हैं, जैसे कि विनोबा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर सेमेस्टर 7 का भी एडमिशन हो रहा है। ठीक है, एडमिशन हो ही गया है लगभग। सेमेस्टर 5 का एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट उनका एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो जिनका एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है उनको अभी तक क्या है तो बोनाफाइड नहीं मिल रहा। हालांकि जो विनोबा यूनिवर्सिटी है वहां पर आपको ऑफलाइन दिया जाता है, तो जाकर के आप लोग ले सकते हैं जो वीवीयू के स्टूडेंट है। लेकिन जो वीवीएम के स्टूडेंट हैं, जो धनबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको जो बोनाफाइड वो ऑनलाइन लेना है। तो ऑनलाइन आपको तभी मिलेगा जब आप सेमेस्टर 5 में एडमिशन करवाएंगे, जब आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवाएंगे। क्योंकि जो आपका सेमेस्टर 3 और 4 है उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर चुके हैं, जो आपका सेमेस्टर 1 और 2 है उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर चुके हैं। तो जो भी 24-28 सेशन के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 में एडमिशन कराएंगे तब उनको बोनाफाइड मिलेगा। जो 23-27 के स्टूडेंट हैं वो सेमेस्टर 5 में एडमिशन कराएंगे तब उनको बोनाफाइड मिलेगा। ठीक है, और जो सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं अगर आपने एडमिशन करवा लिया है तो आपको बोनाफाइड मिल जाएगा। लेकिन आप भर सकते हैं फॉर्म या फिर नहीं भर सकते, उस चीज को हम आपको आगे बताएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म कौन भर सकता है। यहाँ पर मेन खेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। जो भी स्टूडेंट 22 और 26 जो 2022-26 के स्टूडेंट हैं जो भी सेमेस्टर 7 में एडमिशन करा लिए उनके हाथ में बोनाफाइड भी है, उनके हाथ में जाति आवासीय आय सब कुछ बना हुआ है, फिर भी वो क्या है तो फॉर्म नहीं भर सकते। आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। जो सेशन 22-26 के स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 7 में गए वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग के लिए जो वेबसाइट वो खुला हुआ नहीं है, जो पोर्टल है वो अभी तक खुला नहीं है। ये जो पोर्टल है वो सिर्फ सेमेस्टर 6 तक के स्टूडेंट के लिए है। जो 3 साल का ग्रेजुएशन है, मतलब कह सकते हैं जो सेमेस्टर 7 का ग्रेजुएशन हो रहा है उनका अलग से पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है, उनके लिए क्या है तो अलग से पोर्टल खोला जाएगा और वहां पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो आप लोग के लिए अभी कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग जो सेमेस्टर 7 में गए हैं, जो सेशन 22-26 वाले स्टूडेंट हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना। जैसे ही डेट आएगा आपको हम बता देंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। तो जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सिर्फ जो 23-27 जो 24-28 के स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 3 में जा रहे हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो 23-27 के स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 5 में जाने वाले हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो सेमेस्टर 7 में गए जो 22-26 के स्टूडेंट हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं लास्ट डेट। तो लास्ट डेट कब रहेगा स्कॉलरशिप का? जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि जो 22-26 के स्टूडेंट हैं उनका डेट अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो वो लोग का तो अभी चलेगा ही, लंबा चलेगा। और जो अभी आपका जैसे 24-28 का सेशन है, 23-27 का सेशन है, या फिर जो प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो सब क्या है तो भर रहे हैं, आपका फॉर्म भरा रहा है तो जाकर के आप लोग भर सकते हैं। जिनके पास बोनाफाइड है, जिनके पास जातीय आवासीय आय है, वो जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, आराम से आप लोग भर सकते हैं जिनके पास बोनाफाइड है। पैसा कब तक आएगा? तो पैसा कब तक आएगा ये यहाँ पर बिल्कुल जो भी हमारे कल्याण विभाग के मंत्री हैं, जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, जो हमारे कह सकते हैं सीएम है, ठीक है, उनके द्वारा पहले यहाँ पर कुछ कहा गया था कि राज्य सरकार अपने बजट से देगी छात्रवृत्ति की राशि, नियम होंगे शिथिल। चमरलेंडा के द्वारा यह बात कहा गया था कि जो केंद्र सरकार से पैसा राज्य सरकार ने मांगा था वो नहीं दिया गया, जिसके बाद जो केंद्र सरकार का अपना बजट है वहां से जो भी स्टूडेंट उनको
पैसा दिया जाएगा, छात्रवृत्ति का पैसा दिया जाएगा। ऐसा कौन कह रहे थे? चमरा लिंडा कह रहे थे। इसके लिए बहुत ज्यादा स्टैंड लिया है जो हमारे जयराम महतो हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टैंड लिया था। अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, पेपर कटिंग को पढ़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, इसको हम वहां पर डाल दे रहे हैं। और दूसरे बार ये जो पेपर कटिंग था ये तो पहली बार में था, और दूसरा बार जो पेपर कटिंग आया वो ये है कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने प्रावधान में बदलाव को दी सहमति। अब कहा जा रहा है कि 400 करोड़ से 5.5 लाख ओबीसी छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। मतलब अब अपने बजट से जो राज्य सरकार, जो झारखंड राज्य सरकार है, वो अपने बजट से क्या करेगी? तो पैसा देगा, जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट का वो देने का काम करेंगे। क्योंकि जयराम महतो ने बहुत ही जोर जोर से क्या है तो हंगामा किया था, जिसके बाद क्या तो ये फैसला लिया गया है और केंद्र से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार अब खुद से देगी। क्योंकि जब मैया समान योजना हर महीने दे सकता है, अगर 2 किस्त रह जाता है तो 5,000 मिल सकता है, तो स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलेगा? स्कॉलरशिप भी देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो अब राज्य सरकार है वो खुद से स्कॉलरशिप देने का काम करेगी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को समझे, जो भी आप, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, वहीं पर हम आपको आपका जवाब दे देंगे। और आपको थंबनेल में देख करके सब कुछ पता चल गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, जो वर्ष है वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी सेमेस्टर 3 या फिर सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है या फिर जो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट है, आप लोग जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ सवाल थे, अगर और भी कोई सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरा इसी में डाला हुआ, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह से और वीडियो जब हम बनाएं तो आपका अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, अच्छे से सारी चीजों को जान सके। साथ में हम पूरी तरीके से आपका जो तैयारी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पूरी तरीके से हम तैयारी करवाते हैं इसी चैनल पर। तो जाकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम आपका मदद करते तो आपका भी काम, ये फर्ज बनता है कि आप मेरा मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।